हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरी। तो आज हम लोग करने वाले हैं एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और साथ में एबीपीएमए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने 3 वीडियोज़ जो है कंप्लीट कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस के। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियो जाके चेकआउट कर लें, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो वही मैंने सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, हम लोग आज के वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ जो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है ये: अ पर्सन सीइंग अ डिज़ाइन ऑन द फ्लोर थॉट इट वाज अ फॉसिल, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इल्यूजन, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड आइडिया ऑफ रेफरेंस। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर होगा इल्यूजन। ठीक है, मिस परसेप्शन जिसे कहते हैं, मिस परसेप्शन हो जाता है, उसे ही हम लोग इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सीज अ रोड एंड फियर्स इट टू बी स्नैक इज डीपर्सनलाइजेशन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन एंड डेलुसिनेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया, मिस परसेप्शन हो जाता है। ठीक है, मिस परसेप्शन किस में होता है? इल्यूजन में ही होता है। तो 62 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इल्यूजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: फॉल्स सेंसरी परसेप्शन नॉट एसोसिएटेड विद रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड। ठीक है, अब इससे पूछा जा रहा है हमारा फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, जिसमें रियल स्टिमुलस है ही नहीं। इल्यूज़न में क्या था, ये हमारा एक स्टिमुलस तो प्रेजेंट था, बट इसमें जो है हमारा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें कंक्रीट थिंकिंग, डेल्यूजन, इल्यूज़न और हेलुसिनेशन में क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हेलुसिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड। अभी तक आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हेलुसिनेशन ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: द नर्स मोनिका इज केयरिंग फॉर अ मेल क्लाइंट हु एक्सपीरियंसेस सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस, दिस परसेप्शन इज़ नोन एज। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप हॉल में बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे इस तरह कर लेना आप लोग, मतलब अंडरलाइन कर लेना जो जो इम्पोर्टेंट पूछा गया। इससे क्या होता है ना कि हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें, और जो भी डिजीज़ होती है वो हमें माइंड में आती है कि हाँ हाँ ये सिम्टम्स है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना एमसीक्यू टिक करते हैं। ठीक है, तो 65 का जो आंसर है यहाँ पे सी हो जाएगा, विदाउट एनी थिंकिंग, है ना। अभी तक के जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिना सोचे आप लोग हेलुसिनेशन लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: फॉलोइंग आर द मेजर साइकेट्रिक इमरजेंसी एक्सेप्ट वन, रेप, डिजास्टर, सुसाइडल, ग्रीफ रिएक्शन। ओके, सिंपल सी बात है, अलग सा है, डिजास्टर होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है: द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज पिकास डिजीज, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज एंड टिक। तो मोस्ट कॉमन डिमेंशिया पूछा गया है, एज रिलेटेड डिजीज़ है ये, और इसमें अल्जाइमर ही होता है। ठीक है, भूलने की बीमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: अ 40-year-old client is admitted with the diagnosis of delusion of grandeur, which of the following options support with which this diagnosis। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका मैंने शॉर्ट्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके मेरे शॉर्ट्स देखें। ठीक है, मैं डेली एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आप लोग कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, तो इस पर हम लोग बात करते से पूछा क्या है, ग्रैंडवेयर की बात पूछी गई है। ठीक है, तो ग्रैंडवेयर का मतलब सभी को पता है, डेल्यूजन ऑफ बीइंग हाई फेमस। ग्रैंड का मतलब यहाँ से एक चीज़ सीख लेना, ग्रैंड। ठीक है, अगर ग्रैंडवेयर का कहीं पूछा जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस समझ रहा है, इंपॉर्टेंट समझ रहा है। ओके, तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: रीएट्रीब्यूशन थेरेपी इज़ यूज्ड इन। रीएट्रीब्यूशन थेरेपी जो होती है वो किस में यूज़ होती है? मेनिया में होती है, डिप्रेशन में होती है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में होती है, साइकोसिस में होती है। ठीक है, तो मेनिया में तो नहीं होता है, डिप्रेशन में भी नहीं होता है, तो किस में हो गया? सोमैटोफॉर्म में होता है। हमारा किस में होता है? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: मीनिंगलेस एंड इकोहेरेंट पिक्चर ऑफ द फ्रेजेस इट टर्म एज वर्ड सैलेड,
पैरेलल या वर्टिब्रेशन, न्यूग्रेशन। ठीक है, मीनिंगलेस बातें जैसे कि बोल सकते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं कि मैंने खाना खाया था लेकिन वो वहाँ चला गया, इसका कोई मतलब हुआ नहीं। तो इसका मतलब वर्ड ऑफ सैलड होता है जिसमें कई बातें मिक्स करके बोली जाती है जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर फॉर्मली मेंटेन्ड इवन दो दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, फॉल्स बिलीफ जो है वो रहते ही रहते हैं और किसी से शेयर भी नहीं किए जाते हैं। तो डेल्यूज़न, तो एल्यूज़न, हेलुसिनेशन, डेलीरियम। ठीक है, डेलीरियम एक डिजीज़ है, एल्यूज़न ये है नहीं, हेलुसिनेशन ये है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेल्यूज़न। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेल्यूज़न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। वर्ड ओमिशन, इम्पेयर्ड कंपेरिहेंशन, स्लो स्पीच, रीड, अटेंशन डेफिसिट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन। इसमें से जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसमें हमारा हो जाएगा आंसर डी, अटेंशन डेफिसिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इज। अ प्रॉम्प्टिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ब्लड रिलेटेड जो है डिज़ीज़ है। ठीक है, ब्लड रिलेटेड जो हमारी डिज़ीज़ होती है। तो इसमें इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेरेपी एजेंट, रेडियोथेरेपी और स्टेरॉयडल थेरेपी। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड में बोन मैरो जो है इसका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है किसी भी बीमारी में या ब्लड रिलेटेड जो बीमारी होती है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग अप्रोच टू यूज़ व्हेन द पेशेंट थिंक दैट हिज फूड इज़ पॉइजन। ठीक है, पेशेंट है वो सोच रहा है कि हमारे खाने में जहर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, मैं इसका मतलब बता देती हूँ। ठीक है, अलाउ द पेशेंट टू कंज्यूम पैकेट फूड और फूड फ्रॉम द अनओपन कंटेनर, फूड एंड एग्स। assess the patient that all food served in hospital is safe to eat. Offer food in the patient own container. Explain to the patient that it is a symptom of disease. हाँ, कोई पेशेंट बीमार है, हम उसे ये तो बोलेंगे नहीं कि आप बीमार हो, है ना, और ये कोई सिम्टम है, ये तो हम बोल ही सकते। ठीक है, अब पेशेंट है तो कोई अपना कंटेनर लेके नहीं आएगा। ठीक है, उसको ट्रस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, बी की बात करें तो पेशेंट ट्रस्ट क्यों करेगा कि हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो तो यही सोच रहा है ना कि हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो हमको मार सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि पेशेंट बंद खाना है जो वही खाए। ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा कि पॉइजन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोफाउंड मेमोरी फाउंड प्रॉब्लम विद नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड एमनेशिया, एंट्रोग्रेड एमनेशिया, मेमोरी लॉस, ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया। ठीक है, प्रोफाउंड मेमोरी प्रॉब्लम। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रांसिएंट ग्लोबल एमनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ मीन्ड बाई थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। सॉरी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में भी कम्युनिकेशन आता है और साथ में साइकेट्रिक में भी कम्युनिकेशन आता है। ओके, तो दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है। वहाँ पे तो ये नहीं बताना कि साइकेट्रिक का है कि हमारा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से है। ठीक है, तो इसमें delusion that one's thought are being controlled by others, experience of thought being removed from one's mind, unpleasant expression of thought, delusion that one's thought can be heard by others। इसका लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच आर द फॉलोइंग टूल्स कॉमनली यूज द पर्सन टेस्ट इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ठीक है, रॉस्टर इन ब्लॉड टेस्ट, चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, वीचर स्किल्स और CAG। ये तो होगा नहीं, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, तो आंसर कर दीजिए कमेंट, तो इस पर वेस्ट चैनल स्कैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट हु हैज़ सुसाइडल बिहेवियर। अवॉइड ब्रिंगिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ सुसाइड, आस्क द पेशेंट वेदर ही शी थॉट ऑफ हैज़ प्लान ऑफ कमिटिंग सुसाइड, एक्टिवली इन्वॉल्व पेशेंट इन द यूनिट एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस कॉन्सेशन ऑफ सुसाइडल अटैम्प्ट्स। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक,
अब हमारा क्वेश्चन है, फिंगर टू फिंगर टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन पूछ रहा है, सेरेबेरल, सेरेब्रल, मोटार और सेंसरी। मोटार सेंसरी होगा नहीं, ठीक। माइंड का पूछ रहा है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल है ना, सेरेबल या सेरेबेलर या सेरेब्रल। ओके, तो हमारा सेरेब्रल हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रियोरिटी कंपोनेंट इन नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट विद डिप्रेशन? स्लीप डिस्टर्बेंस, सुसाइडल आइडेंटिफिकेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, मैरिटल फैमिली स्टेटस। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। कोई इंसान जो है वो डिप्रेशन में है तो वो सुसाइडल, उसका आइडेंटिफिकेशन ही होगा पहला। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूँगी जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों को मिले। ओके, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।